प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से देखें एक विशेष बात जो प्रभु ने मुझ तक पहुंचाई और मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। ये सारी परिस्थिति के शुरू में ही जब लॉकडाउन शुरू हुआ और ये एपिडेमिक फैला और हम सभी प्रभु को खोज रहे थे और मैं भी प्रभु के सम्मुख बैठी थी और मैंने परमेश्वर के स्पष्ट शब्द को सुना। परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा कि मैंने इन दिनों के लिए अपने दासों के लिए 2 प्रकार के स्वर्गदूतों को एक्टिवेट किया है। आई हैव एक्टिवेटेड 2 काइंड्स ऑफ एंजल्स। और वो 2 प्रकार के स्वर्गदूत जो हैं वो है प्रोवाइडिंग एंजल्स, प्रयोजन करने वाले स्वर्गदूत, और दूसरे हैं प्रोटेक्टिंग एंजल्स या सुरक्षा देने वाले। हम जानते प्रभु का वचन कहता परमेश्वर का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए रहता है। जवान सिंहों को घटी होगी परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। और इस वचन ने मुझे पर्सनली और जितनों तक मैंने बांटा हम सबको इनकरेज किया। और फिर प्रभु के सम्मुख में जब ठहरी, प्रभु ने कुछ दिन पहले फिर से इस बात को फॉर्म किया, मानो परमेश्वर फिर से इस बात को हम सबको स्मरण दिला रहा है। और मैं आशा करती हूँ हम सब ने परमेश्वर के उस हाथ को, उस सुरक्षा को, उस प्रयोजन को अपने जीवनों में देखा है। हम कह सकते हैं परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। सो आइए आज मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी न्यायों की किताब से और उसके 6वें अध्याय के कुछ पदों से वो बात जो परमेश्वर ने फिर से मानो रिकन्फर्म किया है कि वो हमारे साथ है। वो सॉवरन परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी सबका प्रभु है और सब चीजों को अपने नियंत्रण में रखता है। और यह हिस्सा मिलता है न्यायों उसका 6वां अध्याय 37 से 40 पद। आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। एक बहुत ही फेमस हिस्सा है जहां गिदोन परमेश्वर के सम्मुख खड़ा है। गिदोन को परमेश्वर चुनता है इजराइल में एक लीडर के रूप में, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा है। उस समय मिद्यानी आकर उनकी सारी वस्तुओं को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन है। और गिदोन भी डरा हुआ है, गिदोन भी घबराया हुआ है। लेकिन परमेश्वर का दूत गिदोन को दर्शन देता और कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और फिर गिदोन उससे बातचीत करता है और इसके अंतिम हिस्से में गिदोन परमेश्वर से कहता है, ठीक है परमेश्वर, तू मुझे खड़ा कर रहा है इस परिस्थिति में, मैं जाऊंगा, मैं तेरी बात को मानूंगा, पर मैं एक परीक्षा करूंगा, मैं तेरा टेस्ट करूंगा। और हम जानते हैं इसको गिदोन का टेस्ट कहा जाता है, गीली ऊन और सूखी ऊन का टेस्ट कहा जाता है। और जब इस पर मैं मनन कर रही थी, परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को एक बार फिर से मुझे स्मरण दिलाया। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इसके 37 पद से मैं पढ़ रही हूँ। तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। गिदोन ने पहला टेस्ट रखा, उसने कहा चारों तरफ ओस पड़े लेकिन ऊन सूखी रह जाए। और प्रभु ने इस बात को समझाया कि चारों तरफ तो विपत्ति हो सकती है, चारों तरफ तो अकाल हो सकता है, चारों तरफ तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन उसके मध्य में मैं अपने लोगों को सुरक्षित रखना जानता हूँ। हालेलुया। उसके मध्य में मैं अपने लोगों को बचाना जानता हूँ। कैसे हो सकता है सब तरफ तो ओस पड़ी लेकिन ऊन सूखी रह गई। और ये बात गिदोन ने अपनी आंखों से देखी। और फिर नेक्स्ट टेस्ट, फिर गिदोन कहता है, परमेश्वर इस बार ऐसा कर, चारों तरफ सूखा रहे लेकिन ऊन गीली हो जाए। परमेश्वर ने कहा ठीक है। और परमेश्वर ने दोबारा उस परीक्षा को पूरा किया। और इस बार यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने इस बात को किया और जब गिदोन ने मॉर्निंग में जाकर टेस्ट किया तो सच में चारों तरफ सूखा था, लेकिन जो ऊन थी वो ओस से भरी हुई थी। इवन वहां आप पढ़ेंगे ऐसा लिखा, उसने जब निचोड़ा तो तसला भर पानी निकला। और इस बात से प्रभु हमें सिखाना समझाना चाहता है कि चारों तरफ अकाल हो सकता है, चारों तरफ भुखमरी हो सकती है, चारों तरफ लैक हो सकता है, लेकिन मैं अपने लोगों को तृप्त रखूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अकाल में भी तृप्त रखने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है, ना सिर्फ हमें तृप्त रखेगा लेकिन हमें इतना देगा कि हम निचोड़ कर दूसरों को भी दे सकें। याद करिए सारपत की उस विधवा को, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल, लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक